नमस्कार साथियों। सभी साथियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामना। साथियों, पोस्ट को शेयर करते रहिए, सभी साथियों को जोड़ें। ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर करें। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार सभी भाइयों को नमस्कार। साथियों, मुद्दे पे आते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा पोस्ट को शेयर करें। शेयर करते रहिए साथियों, शेयर करते रहिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा साथी जुड़ सकें। साथियों, एक मुद्दा चल रहा है सब ग्रुपों में, व्हाट्सएप पे, हर पैरामेडिकल काउंसलिंग स्टूडेंट हो या स्टूडेंट हो, सबकी ज़ुबान पर कि पोस्ट बढ़वाई जाए। तो साथियों, हम उसके लिए 14 तारीख को सुबह 9 बजे मंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। तो आप सभी साथी अगर इसमें साथ देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप सबका भला होगा, अच्छा होगा। देखो, आप ये सोचते हो कि अपन कोशिश न करें और वैसे ही कुछ मिल जाए, तो वो संभव नहीं है। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कुछ मेरे साथी ये कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करके डेट बढ़वाने का काम करेगा, वो करेगा। अरे भाई, चोर थोड़ी हैं हम, तुम्हारी तरह बुज़दिल थोड़ी हैं। जो करना होगा खुल के कर लेंगे, तुम रोक लोगे क्या हमारे को? जिस काम के लिए आगे बढ़ रहे हो उस काम पे ध्यान लगाओ, उसी में भलाई है। फालतू बातें न करो तो ही सही है। हमारे 2 ही मुद्दे हैं। सबसे पहले तो पोस्ट बढ़वाने का, दूसरा पैरामेडिकल काउंसलिंग के छात्रों को प्रमोट करवाने का। और ये जो चाचा फूफा काका जो भी है ना पैरामेडिकल, अरे क्यों नाम खराब कर रहे हो तुम? क्यों पैरामेडिकल नाम खराब कर रहे हो? एक बाप की औलाद हो तो सामने आके बातें करो ना। शर्म नाम की चीज नहीं है तुम्हारे? क्यों पैरामेडिकल का नाम खराब कर रहे हो? कुछ मेरे साथी मेरे नाम से पोस्टें चला रहे हैं कि जतन ने ये कर दिया, जतन ने वो कर दिया, जतन ने इससे वो ले लिया, इससे वो ले लिया। अरे भाई, फालतू अफवाहें मत फैलाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला तुम्हारी अफवाहों से। ये स्टूडेंट्स को तोड़ने के काम मत करो। जोड़ नहीं सकते तो तोड़ो मत कम से कम। यहाँ कोई विधानसभा सत्र नहीं चल रहा, यहाँ कोई बीजेपी कांग्रेस बसपा नहीं चल रही। ये स्टूडेंट्स हैं, इनके साथ मत राजनीति करो। अगर कुछ काम नहीं कर सकते तो फालतू की बातें मत करो। नवीन धाका जी, ओटी कैडर की अकेले की बात नहीं है, कैडर की सबकी बात होगी। सब सेल्फिश हो तुम, सब अपने अपने काम से मतलब रखते हो। जब तक तुम लोगों का परिणाम नहीं आया था 16-17 का, तब तक तुम परिणाम के लिए, फिर डेट बढ़ाने के लिए। अब जो पास हो गए वो कह रहे हैं कि ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अरे इतने सेल्फिश मत बनो, तुम्हारे भाई हैं ये सब। अगर 100 200 500 पोस्ट और बढ़ जाती हैं तो किसका नुकसान है? अरे अगर पोस्ट कोशिश करने में कोई नुकसान है तो मुझे बताओ आप लोग।
अगर कोशिश करने से पोस्टें बढ़ती हैं तो क्या नुकसान थोड़ी है तुम लोगों का। अरे भाई साथ मिलके अगर काम करोगे तो सारे काम होंगे। एक दूसरे की टांग खींच लो, एक दूसरे का अफवाह उड़ा लो, एक दूसरे को बदनाम कर लो, कोई मतलब नहीं इस चीज से। राजनीति करना बंद करो, हकीकत में काम करो तो अच्छा रहेगा। तुम सोचते हो कि जतन को बदनाम कर देंगे पीछे हट जाएगा। जब तक लड़ाई लड़ सकता हूं लड़ूंगा और भलाई के लिए लड़ूंगा, तुम चाहे कुछ भी करो। तो साथियों 14 तारीख को सुबह 9 बजे आप सभी मंत्री निवास पर पहुंचे और पोस्ट बढ़वाने के लिए अपन पूरा जोर लगाएंगे। अगर 200 400 500 जितनी बढ़ती हैं उतना ही भला है। जो भाई बाहर हो रहे हैं एलटी के अंदर भर्ती से, जो बाहर हो रहे हैं उन भाइयों का भी भला हो जाएगा अगर आप सबका सहयोग रहेगा तो। अब बात करते हैं जो 5% कोटा निश्चित करवाने की जो बात चल रही थी। साथियों अगर इस भर्ती में नहीं होता है तो भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है, जो बाहर से करके आ रहे हैं उनको भी कोटा 5% होगा। ऐसा नहीं होता है। जो राजस्थान का नागरिक है, राजस्थान का जिसके पास मूल निवास है, उस बंदे को यहाँ की नागरिकता है, राजस्थान का है वो बंदा, तो वो जिस कैटेगरी में है वो उस कैटेगरी के अंदर ही आएगा, चाहे वो बाहर से कहीं से भी करके आया हो। और जो अदर स्टेट से है उस प्रकार के मुश्किल से 10 से 15 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अदर स्टेट से हैं। अगर उनके लिए कोटा निश्चित करवाते हैं वर्तमान वाली भर्ती में तो नुकसान अपना ही है। 50-55 पोस्टें खा जाएंगे वो, कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का। इसलिए उस मुद्दे को ज़्यादा हाईलाइट नहीं कर रहे हैं हम अभी। आप लोग सब एक साथ रहिए, सब अच्छे से काम होगा। ये चाचा फूफा भतीजा ये सब फालतू आदमी है, इनको कोई काम तो धंधा तो है नहीं इनको। आप लोग सब एक साथ रहिए। अब बात करता हूं मैं प्रमोट वाले की। साथियों प्रमोट का मुद्दा हम उठाएंगे, पूरे जोर से उठाएंगे। साथ ही हम अगर गवर्नमेंट नहीं एग्री होती है, नहीं मानती है कि भाई हम मेडिकल स्टूडेंट को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, तो साथियों दूसरा पॉइंट साथ रखना कि अरे वो चाचा पैरामेडिकल वाले 55-56 बार वाले 55-56 बार वाले वो हैं जो राजस्थान के भी हैं। ज़्यादा ज्ञान मत पेल, यहाँ पे नहीं पता तो चुपचाप पड़ा रहनी, थप्पड़ खाएगा अगर एक बाप की औलाद तो सामने आ जा। इंसान हूं मैं, जब तक शांत हो तब तक शांत हूं मैं। गुस्सा मत दिला। जितना तुम अपनी घूमते हो ना मार्केट में उतना दम मैं जेब में लेके घूमता हूं मैं। जानते नहीं हो शायद तुम। सच्चाई की लड़ाई लड़ो, फालतू बकचोदी मत करो यहाँ पे। चाचा पैरामेडिकल वाले चढ़े इंजड़े, कोई सलीके का काम कर ले, क्यों नाम खराब कर रहा है पैरामेडिकल का। तो साथियों अपवाद हैं, छोड़ो इनको। एक दूसरी बात, जो पैरामेडिकल वाले जो प्रमोट की बात चल रही है, हम प्रमोट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, काफ़ी दिन से आवाज़ उठा रहे हैं और कोशिश अभी भी हमारी जारी है। तो साथियों अगर प्रमोट नहीं करती है सरकार, बोलती है कि मेडिकल स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया जाएगा, तो साथियों अपन दूसरा पॉइंट रखेंगे उनके सामने कि अगर प्रमोट नहीं कर रहे हैं आप लोग, जल्दी से जल्दी एग्जाम करवाएं और एग्जाम के अंदर 20% 10% जो भी आप बोनस दे सकते हो वो अंक आप बोनस दीजिए। क्योंकि पिछले 6 महीने से किसी बच्चे की किसी प्रकार की कोई पढ़ाई नहीं हुई है, किसी भी बच्चे की कोई भी पढ़ाई नहीं हुई है। उसकी वजह से वैसे ही राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग का रिजल्ट 20% 30% रहता है, और 6 महीने से पढ़ाई नहीं हुई है तो और ख़राब रहेगा रिजल्ट।
इस तरफ ध्यान देते हुए अगर गवर्नमेंट एग्जाम भी करवाती है तो उनको बोनस अंक दिए जाएं और जल्द से जल्द एग्जाम करवाए जाएं। दोनों पॉइंट रखेंगे अपन। पहला पॉइंट रखेंगे प्रमोट के लिए, दूसरा पॉइंट रखेंगे अगर प्रमोट नहीं कर रहे हो, एग्जाम करवा रहे हो तो एग्जाम जल्दी करवाओ और बोनस अंक दिए जाएं इनको, क्योंकि 6 महीने से कोई पढ़ाई नहीं हुई इनकी। अगर प्रमोट के लिए एग्री होती है गवर्नमेंट तो हम प्रमोट के लिए पूरा जोर लगाएंगे, और अगर एग्री होती है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होती है तो हम दूसरा पॉइंट रखेंगे उनके सामने। अगर प्रमोट नहीं कर सकते हो तो आप इनको बोनस अंक दीजिए, क्योंकि 6 महीने से इनकी कोई पढ़ाई नहीं हुई है और उसका खामियाजा इनको परीक्षा में बैठकर भुगतना पड़ेगा। अब तीसरी बात करते हैं हम। जो राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिलिंग के अंदर परीक्षाएं रद्द हो गई थी कोरोना महामारी के चलते, जो कैंसिल कर दी गई थी, कुछ साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि अब कैंसिल तो नहीं होगी, डेट तो नहीं बढ़ेगी। साथियों अभी तक तो यही है कि आपकी जो टाइम टेबल आया है, जो निश्चित समय दिया गया है, उसी पे है आपका। आप तैयारी रखिए। आप ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं है कि आपकी कैंसिल होंगी या क्या होगा। आप सब लोग तैयारी रखिए। और अब खुशखबरी, जो 17-18 का जो बैच है, सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम जो होना है, उसके लिए कुछ ही दिनों में फॉरम ओपन हो जाएंगे। उसके अंदर रिमांडेड 15-16 भी आ जाएगा, 16-17 भी आ जाएगा, और मेन 17-18 सेकेंड ईयर भी आ जाएगा। उनके सेकेंड ईयर के फॉर्म अप्लाई करवा लिए जाएंगे, जल्द से जल्द अप्लाई हो जाएंगे। जल्दी है, अभी देखो कब होते हैं, इस महीने में हो जाते हैं, 10 दिन में होते हैं, 5 दिन में होते हैं, 2 दिन में होते हैं, हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। अब आपको ज़्यादा समय का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा और आपके एग्ज़ाम भी जल्दी हो जाएंगे। जो 16-17 का जो रिमांडेड लगना है वो इनके साथ ही लगेगा, 15-16 का है वो इनके साथ ही लगेगा, 17-18 के। तो साथियों आप निश्चिंत रहिए, सब काम प्रॉपर होगा, सही से होगा। अपवादों का काम है अफवाह उड़ाना, बदनामी करना, वो यही करते रहेंगे अपनी ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाएंगे वो लोग। आप लोग सब एक साथ रहिए, संगठन में रहिए, मजबूती से रहिए, सबका अच्छा होगा। आप सब लोग, रवि गुप्ता जी डेट हम नहीं बढ़वा रहे हैं, हमने डेट बढ़वाने के लिए कहीं नहीं बोला है। हमारा अब एक ही मुद्दा है, पोस्ट बढ़वाना। जो बच्चे मेरे साथी जो बाहर हो रहे हैं, जो हमारे छोटे भाई बड़े भाई जो बाहर हो रहे हैं, वो इस भर्ती में शामिल हो, हमारा वही मुद्दा है। फालतू बातें करने से कोई मतलब नहीं है। तुम कुछ भी कहो, तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। तुम केवल अंगुली उठा सकते हो, वो बैठ के उठाओ। तुम घर से बाहर निकलोगे तब पता लगेगा कि दुनियादारी क्या है, कि दुनिया में क्या हो रहा है। घर बैठ के ज्ञान पेलने से कोई मतलब नहीं है। अब एक लास्ट मुद्दा मैं उठाऊंगा। हमारे जो अन्य डिप्लोमा कोर्सेज चल रहे हैं उनकी भर्ती नहीं आ रही है, उनके कैडर तक नहीं बने हुए हैं, भर्ती तो दूर की बात है। तो साथियों आने वाली 17 तारीख को, 17 अगस्त को आप सभी साथी वही 9 बजे आप भी सिविल लाइन फाटक पहुँचें। जितने भी कैडर हैं, चाहे वो ओटी का हो, चाहे कैथ लैब का हो, चाहे इमरजेंसी ट्रोमा का हो, चाहे एंडोस्कोपी का हो, चाहे डायलिसिस का हो, आप सभी साथी मंत्री निवास पर पहुंचे सुबह 9 बजे सिविल लाइन। 17 तारीख को मैं बात कर रहा हूं कैडर वालों की, 17 तारीख को। और 14 तारीख को मेरे सभी साथी पहुंचे लैब टेक्नीशियन और सहायक रेडियोग्राफर की पदों में बढ़ोतरी करवाने के लिए और प्रमोट करवाने के लिए। प्रमोट नहीं होते हैं और तो जल्द से जल्द एग्ज़ाम करवाए जाएं और उनको बोनस अंक देकर पास करवाया जाए। रवि गुप्ता जी आप तुम कुछ भी कहो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। तुम कहते रहो, मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। सच्चाई की लड़ाई लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे। तुम जैसे कुत्ते ऐसे भौंकते रहेंगे, हमारा कुछ नहीं होना जाना। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, बिल्कुल पोस्ट इंक्रीज करवाने के लिए हम 14 तारीख को सभी साथी मिलकर, एक साथ सभी साथी मिलकर मंत्री निवास पर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे और मंत्री महोदय से मुलाकात करेंगे। 14 तारीख को सभी साथी तैयार रहें। 14 तारीख को लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर की भर्तियों में पदों में बढ़ोतरी करवाने के लिए और पैरामेडिकल काउंसलिंग के छात्रों को प्रमोट करवाने के लिए, अगर प्रमोट नहीं करती है तो उनके एग्ज़ाम जल्द से जल्द लगाए जाए और उन्हें बोनस अंक दिए जाएं। और 17 तारीख को
जिन साथियों का जिन भी डिप्लोमाओं का कैडर नहीं बना हुआ है वो सभी साथी 17 तारीख को सुबह 9 बजे मंत्री निवास पर पहुंचे। 2 डेट हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, दोनों डेटों के अंदर 14 और एक 17। सभी साथी एक साथ रहें, मिलके रहें, संगठन में रहें। पैरामेडिकल काउंसलिंग